तो देखिए आयत से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। आज आयत से संबंधित क्वेश्चन को ही देखिएगा। जो पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं पहला क्लास वाला, वो प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। तो आज जो क्वेश्चन देखेगा वो रास्ता से संबंधित क्वेश्चन रहेगा। आयताकार क्षेत्र दिया हुआ रहेगा, उसमें से बाहर में रास्ता बनाया हुआ रहेगा या फिर अंदर में रास्ता दिया हुआ रहेगा या बीचों बीच रास्ता दिया हुआ रहेगा, तो उसका क्षेत्रफल पूछा जाता है। कभी कभी आपसे चौड़ाई पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे उसको सॉल्व करिएगा और किस रूप में दिया हुआ रहेगा। तो देखिए कैसे आपसे पूछा जाता है। तो पहला लाइन इसमें से लिखा हुआ है कि आयत के बाहर समान चौड़ाई का रास्ता हो तो रास्ते का क्षेत्रफल, ये रास्ते का क्षेत्रफल। देखिए आयत के बाहर यही आयत आपको दिया हुआ है जिसका लंबाई L है, चौड़ाई B है, और इसके बाहर देखिए ये रास्ता समान चौड़ाई का बनाया गया है। मतलब कि इधर से ये रास्ता जो दिख रहा है यही रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। और ये क्या है, रास्ते का चौड़ाई है, चौड़ाई है, चौड़ाई है रास्ते का। तब आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो क्षेत्रफल बराबर में ध्यान रखिएगा, जब बाहर में आपको समान चौड़ाई का क्षेत्र रास्ता दिया हुआ रहेगा तब रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा 2x इंटू में L प्लस B, अब प्लस होता है 2x होता है। यही चीज़, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, फॉर सॉल्व कर दीजिएगा, निकल जाएगा। जहाँ पे x क्या है, तो रास्ते का चौड़ाई है, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अंदर वाला, तो देखिए ये अंदर वाला दिया हुआ है, आयत के अंदर समान चौड़ाई का रास्ता दिया रहे तो रास्ते का क्षेत्रफल, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालिएगा। देखिए यहाँ पे बोला गया है कि अंदर में, ये अंदर में बनेगा। तो देखिए ये आपका आयत दिया हुआ है, इसके अंदर समान चौड़ाई का, देखिए ये अंदर में बना है, ये अंदर में बना है। तो ये x है, ये x है, तो यही आपका जो x दिया हुआ है ये रास्ते की चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई है, ये रास्ते की चौड़ाई है जिसका x दिया हुआ है। तो देखिए यही रास्ते का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। ये वाला जो देख रहा है यही क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा, जो बाहर बाहर दिख रहा है ये क्षेत्रफल आपसे पूछा जाएगा। तो यही क्षेत्रफल आपसे पूछा जाता है। तो देखिए कैसे निकालेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2x L प्लस B, अब माइनस क्या हो जाता है, 2x हो जाता है। x क्या है, तो रास्ते की चौड़ाई है, ये x क्या है, तो रास्ते की चौड़ाई, x जो है कि रास्ते की चौड़ाई है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो एक ध्यान में रखिएगा तो दोनों अपने आप ध्यान में रह जाएगा, क्योंकि एक जगह प्लस है और एक जगह क्या है, माइनस है। तो 2x इंटू में होता है L प्लस B प्लस 2x, जब आयत के बाहर बनाया जाएगा तब। जब आयत के अंदर बनाया जाता है तब क्या होता है, 2x L प्लस B माइनस 2x होता है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन किस रूप में पूछा गया है। तो देखिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन कैसे जल्दी से आप सॉल्व करिएगा। तो देखिए 10 मीटर चौड़ाई का, 10 मीटर चौड़ाई का एक गली 200 मीटर 180 मीटर के माप वाले आयताकार उद्यान बाग है को बाहर से घेरती है, तो पथ का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे बाहर से घेर रहे हैं जिसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, और इसमें से आपको देखिए 10 मीटर क्या है, चौड़ाई का दिया हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया। बाहर से घेर रहा है तो रास्ते का क्षेत्रफल बराबर अभी सीखे थे 2x इंटू में L प्लस B, अब प्लस होता क्या है 2x होता है। तो देखिए यहाँ पे फिगर बनाने का आपको जरूरत नहीं है। तो x के जगह पे कितना है, 10 है, और L और B दिया हुआ है। तो जल्दी से क्षेत्रफल बराबर में क्या हो जाएगा, तो क्षेत्रफल बराबर में हो जाएगा 2x के जगह पे 10 रखिएगा,
इंटू में एल प्लस बी, तो ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो एल प्लस बी 200, अब प्लस हो जाएगा 180, अब प्लस हो जाएगा 2 गुना में 10। इसको सॉल्व कर दीजिए तो देखिए ये सॉल्व करिएगा तो 20 हो जाएगा, गुना में हो जाएगा, ये हो गया 380 और प्लस 20 तो 400। अब इसमें से गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया है, ये 8000 हो जाएगा। तो 8000 मीटर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा। जब आपको फॉर्मूला ध्यान में रहेगा तभी आप वहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर पाइएगा। बेसिक से सॉल्व करिएगा थोड़ा समय लग जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो क्षेत्रफल बराबर में यहाँ पे क्या कर दिया, 2x एल प्लस बी प्लस 2x। अगर अंदर में होता तो वहां पे घटता। तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है। एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई 7:4 के है। उसके बाहर चारों ओर बनाया गया 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता 416 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का है। तदनुसार उस मैदान की चौड़ाई कितने मीटर है। तो देखिए पीछे वाला क्वेश्चन में आप देख रहे थे तो आपको लंबाई चौड़ाई दिया हुआ था, रास्ते का चौड़ाई दिया हुआ, तब पूछा गया क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या दिया हुआ है कि लंबाई और चौड़ाई का सिर्फ रेशियो दिया हुआ है और रास्ते का चौड़ाई दिया हुआ, तो रास्ते का क्षेत्रफल दिया हुआ, तब पूछा गया चौड़ाई क्या होगा। तो देखिए चौड़ाई यहाँ पे कैसे निकालिएगा। और देखिए यहाँ पे बोला क्या गया है, बाहर से, उसके बाहर से बनाया गया है। 4 मीटर चौड़ा दिया हुआ है, यहाँ पे 4 मीटर चौड़ा दिया हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो पूछा गया मैदान की चौड़ाई क्या होगा। तो मैदान की चौड़ाई पूछा गया। तो देखिए कैसे इसको करिएगा। जो रेशियो दिया हुआ है पहले उसको निश्चित कर लीजिएगा, क्योंकि एल प्लस बी प्लस 2x होता था। तो वहाँ पे रेशियो को निश्चित करिएगा तभी आप जोड़ घटाइएगा। तो देखिए ध्यान से, तो जो वो दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई में रेशियो, तो लंबाई और चौड़ाई में जो रेशियो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो 7:4 दिया हुआ, तो इसको निश्चित कर दीजिएगा। इसको क्या मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, तो ये रेशियो हट जाएगा। तो ये रेशियो हट जाएगा। तो अब देखिए यही आपको क्या किया गया है, इसका वैल्यू पूछा जाएगा गया है। तो इसी का वैल्यू निकालना है हमको। क्या मालूम होगा तभी तो वहां पे रखेंगे तो उसका वैल्यू होगा। तो देखिए के कैसे पता करिएगा, ध्यान दीजिए। अब तो पता चल गया कि लंबाई कितना है 7 के और चौड़ाई कितना है 4 के है। तो बाहर से क्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, तो क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 416 और बाहर से जब क्षेत्रफल होता है 2 इंटू में रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का चौड़ाई, 2 इंटू में रास्ते का चौड़ाई, तो 4 इंटू में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई और प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा 11 के, और प्लस होता है 2 इंटू चौड़ाई, तो 2 इंटू चौड़ाई, तो 2 गुना में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए 8 से काटिएगा तो 8 पंचे 40, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो देखिए ये 8 है तो इधर घट जाएगा, तो 11 के बराबर में कितना हो जाएगा, ये 8 इधर आके घटेगा तो 44 होगा। और इससे काटिएगा तो 4 होगा। तो के का वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया। अब के का जब वैल्यू पता चल गया तो अब रख दीजिए वहां पे। तो देखिए आपसे पूछा क्या गया है, तो चौड़ाई पूछा गया है। तो चौड़ाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे रखिएगा के जगह पे 4, तो 4 इंटू में 4 बराबर में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। अगर लंबाई पूछा जाता तो कितना होता 28 होता। तो क्या किए,
जो आपको लंबाई चौड़ाई का रेशियो दिया हुआ था उसको निश्चित कर दिया। बाहर से आए तो बाहर का क्षेत्रफल बराबर में क्या है, यहाँ पे दिया हुआ है, और इधर से बाहर का क्षेत्रफल 2 गुना में रास्ते का चौड़ाई L प्लस बी, ये 11 7 4 11 हो गया, प्लस 2 इंटू रास्ते का चौड़ाई गुना कर दिया। तो इधर प्रश्न में और इधर अपने अनुसार से क्षेत्रफल दोनों को बराबर किया तो k का वैल्यू कितना हो गया 4। चौड़ाई पूछा गया, वहां पे रख दिया तो निकल गया। अगला क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर बोला गया इस बार, क्षेत्र के अंदर चारों ओर एक समान चौड़ाई वाला एक पथ बनाया गया। यदि पथ का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर 600 मीटर स्क्वायर हो तो पथ की चौड़ाई क्या है। यहाँ पे पथ का चौड़ाई पूछा गया है। तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपको अंदर बोला गया, और लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है आयताकार पथ का, तो उसके अंदर बनाया गया। तब पूछा गया है कि चौड़ाई क्या है। तो देखिए चौड़ाई कैसे पता करिएगा। तो ये अंदर बनाया गया, तो अंदर के लिए क्षेत्रफल बराबर, अब ये सीखे थे, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं। 2xl प्लस बी माइनस होता है 2x, जहाँ पे x क्या है, ये रास्ते की चौड़ाई है। तो देखिए प्रश्न में क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 600 दिया हुआ है, 600 दिया हुआ है, तो 600 रहने दीजिए। अब देखिए इसको सॉल्व करिए। अब यहीं से ऑप्शन ले लेते हैं, ऑप्शन ए से डायरेक्ट यहीं पे उठाइएगा, 5 ही उठा लीजिए। तो देखिए 30 उठाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, 600 से ज़्यादा, इसीलिए दूसरा 30 अगर रखिएगा तो 30 दूना 60 हो जाएगा, और इधर जोड़िएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 रखिए। तो x के जगह पे हम 5 रखते हैं ऑप्शन से। तो ये 10 हो जाएगा, 5 गुना 2 10, और L प्लस बी, तो L प्लस बी 38 और 32 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, माइनस 2 गुना चौड़ाई तो 10 हो जाएगा। तो 10 हो गया। तो अगर ये 600 के बराबर होगा तो ये वाला ऑप्शन होगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो देखिए ये 10 और गुना में 60, तो बराबर में 600 हो रहा है, तो इसीलिए ऑप्शन कौन सा होगा, तो ये 5 होगा। अगर इसको रखते हैं तो ज़्यादा हो जा रहा था। तो इस तरह से आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ पे द्विघात समीकरण बनेगा, फिर आपको सॉल्व करने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसीलिए आप क्या करिएगा, ऑप्शन से रख दीजिएगा, निकल जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। तो देखिए ये दिया हुआ है, एक 125 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े आयताकार खेत के मैदान में छोटे हिस्से के समांतर मैदान के मध्य में एक 5 मीटर चौड़ी पट्टी है। पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या है। ध्यान से देखें, यहाँ पे 125 मीटर लंबा और 125 मीटर लंबा और 75 मीटर चौड़े आयताकार खेल लिखा है। खेत के मैदान में छोटे से हिस्से समांतर मैदान के मध्य में 5 मीटर चौड़ी पट्टी है। बीच में बोला गया मध्य में 5 मीटर चौड़ी पट्टी है। पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया, पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल पूछा गया। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे आपको आयताकार मैदान दिया हुआ है जिसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। यहाँ पे बोला गया छोटा वाला भाग के छोटे वाले, देखिए छोटे हिस्से के समांतर, यहाँ पे छोटे वाले हिस्से के समांतर बोला गया, मध्य में 5 मीटर चौड़ा पट्टी है। तो बिना पट्टी का आपको पूछा गया क्षेत्रफल कितना होगा। तो ध्यान से देखें कैसे इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा। तो पहले एक फिगर को देख लीजिए, उसके बाद आपको और भी क्लियर पता चल जाएगा कि किस तरह से आपसे पूछा गया है और किस तरह से आप जल्दी से यहाँ पे कीजिएगा। तो देखिए तो पहले एक हम बना लिए ये आयताकार
मैदान बना लिया है, जिसमें से लंबाई और चौड़ाई जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। तो लंबाई देखिए 125 दिया हुआ है, ये 125 दिया हुआ है, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है तो 75 दिया हुआ है, ये 75 दिया हुआ है। अब देखिए इसमें से बोला गया छोटे हिस्से के समांतर मैदान के मध्य में, एक छोटा हिस्सा कौन सा होगा, यह ना होगा छोटा हिस्सा, इसके मध्य में बोला गया, छोटा हिस्सा के मध्य में, अगर बड़ा हिस्सा के मध्य में बोला जाता तो इस रूप में बनाते हैं। ध्यान से देखें, यहाँ पे बोला गया है कि छोटे हिस्से के समांतर मध्य में, तो छोटा हिस्सा के समांतर मध्य में बनाएगा, तो छोटा हिस्सा ये है, तो समांतर मध्य में बनाइएगा, छोटा हिस्सा के समांतर मध्य में इस तरह से बनाया गया है। इस तरह से जब बनाया गया तो ये 75 होगा, तो और ये देखिए 5 मीटर दिया हुआ, 5 मीटर दिया हुआ है, तो मतलब ये कितना है, यहाँ से यहाँ 5 है और ये 5 है, तो ये कितना है 75 है इधर, तो ये भी 75 होगा, तो ये भी 75 हो जाएगा यहाँ से यहाँ। अब देखिए बोला गया है कि बिना पट्टी वाला, ये जो पट्टी आप देख रहे हैं ये बिना पट्टी वाला चाहिए उसको, बिना पट्टी वाला, तो मतलब क्या करिएगा, ये बड़ा वाला में से अगर ये बड़ा वाला में से इतना सा घटा देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो यही चीज़ आपसे पूछा गया है, तो बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे छोटा वाले के मत बोला गया था इसीलिए छोटा वाले का मत बनाया। तो देखिए यहाँ से बड़ा वाला का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो लंबाई ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल L इंटू बी होता है, तो 125 गुना कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और छोटा वाला को देखिए, छोटा वाला को देखिएगा तो छोटा वाला देखिए ये लंबाई हो गया और चौड़ाई कितना 5, तो लंबाई गुना चौड़ाई घटा दीजिए, तो ये 75 और गुना में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 75 और 75 कॉमन ले लीजिएगा, ये और ये कॉमन ले लीजिएगा, तो 75 कॉमन हो जाएगा, और इसमें से घटेगा तो 120 हो जाएगा। अब गुना कर दीजिए, बस ये वाला भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, 12 पंचे 60, 6 बचेगा, वर्ष 84 और 6 90 हो जाएगा। तो यही इतना मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपका दूसरा नंबर आंसर हो जाएगा। तो जो चीज़ बोला गया बड़ा वाला में, बड़ा वाला का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई कर दिया और इस पट्टी को घटा दिए यहाँ पे, तो इसको सॉल्व किया तो ये 900 मीटर स्क्वायर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से आप करिएगा। तो आराम से आप पहले एक बार इसको सीखिए, उसके बाद आप एग्जाम में जल्दी से बना दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन बोला गया 25 मीटर लंबी और 15 मीटर चौड़े एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर की एक समान चौड़ाई का एक बरामदा है। उस बरामदे का फर्श 27.50 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से तैयार करने की कुल लागत क्या है। ये देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है। ये भी रास्ता से संबंधित ही क्वेश्चन है, बस आपको समझना है और किस तरह से इसको जल्दी से कर देना है। तो देखिए ध्यान से, 25 मीटर लंबी है और 15 मीटर चौड़े एक सभागार के चारों ओर 3.5 मीटर की एक समान चौड़ाई का एक बरामदा है। उस बरामदे का फर्श 27.5 मीटर की दर से तैयार करने की कुल लागत क्या है। एक बरामदा है तो सभागार के चारों ओर, बरामदा है उसके चारों ओर मतलब क्या, बाहर में बनाया गया, ये समझना पड़ेगा। जो सभागार है उसके बाहर एक बरामदा बनाया गया। उस बरामदे का देखिए 1 वर्ग मीटर का यहाँ पे 27.50 रुपया है। तो पहले उस रास्ते का क्षेत्रफल बनाए जो कि बरामदा के बाहर में जो
बनाया गया उसका क्षेत्रफल निकालिएगा। तो 1 वर्ग मीटर का यहाँ पे दिया हुआ है, और जब बरामदे का निकल जाएगा पूरा क्षेत्रफल तो उसमें से गुना कर दीजिएगा तो आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो बोला गया सभागार के चारों ओर, तो इसको अगर फिगर बनाइएगा तो बना लीजिए, लेकिन वहां पे रहिएगा तो आपको बनाने का जरूरत नहीं है। तो देखिए वहां पे जब रहिएगा तो आप नहीं बनाइएगा तो भी चलेगा। तो देखिए ये हम बना देते हैं, लेकिन वहां पे रहिएगा तो आप नहीं बनाइएगा। तो देखिए यही आपका सभागार है, यही आपका सभागार है जिसका दिया हुआ है कितना 25 और 15, और इसके बाहर बनाया गया यही बरामदा हम बना देते हैं बाहर में, बरामदा यही बाहर में बन गया। ये देखिए ये आपका दिया हुआ है, तो आप लिख दीजिए पहले जो दिया हुआ, पहले दिया हुआ था कितना, ये 25 दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है। तो इसके बाहर 3.5 ये वाला जो है ये कितना है, तो 3.5 है। यही वाला जो पक्का करना है, यही वाला पक्का जो करना है, ये जो आपका दिया हुआ इसी को समान चौड़ाई का बरामदा है। तो फर्श को तैयार करने के लिए तो देखिए ये वाला बाहर का रास्ता हुआ कि नहीं, इसका क्षेत्रफल निकाल दीजिए और 27.5 से गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप बाहर का जो रास्ता का क्षेत्रफल है उसका क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा, उसमें से सिर्फ गुना करना है, ये चीज आपको समझना था। देखिए तो निकालिएगा क्षेत्रफल बराबर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू, तो 2 गुना में हो जाएगा 3.5 और इंटू में L प्लस B, तो जल्दी से जोड़िएगा तो 30 10 40 हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा कितना 2 इंटू में 3.5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो यहाँ से क्षेत्रफल निकलेगा ये 7 और गुना में हो जाएगा यहाँ पे 40 7 47, और फिर ये इतना क्षेत्रफल निकल गया, ये क्षेत्रफल इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कितना है 27.5, तो यही 27.5 से गुना कर दीजिएगा तो ये रुपया में बन जाएगा। इतना ही क्षेत्रफल निकला था, लेकिन उसमें से डायरेक्ट गुना कर दिए ये 27 से, तो ये इतना क्षेत्रफल निकला था। इसको जितना भी गुना करिएगा क्षेत्रफल में इतना से गुना कर दिया तो क्या निकल जाएगा, रुपया निकल जाएगा। ये डायरेक्ट कर दिया, आप क्षेत्रफल निकाल के फिर गुना करिएगा उसमें से एक स्टेप बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ पे खर्च हो जाएगा, ये तो खैर क्षेत्रफल निकला, तो ये खर्च बराबर ये कुल खर्च, कुल खर्च यहाँ पे सिर्फ इससे गुना कर दिया तो कुल खर्च हो गया। तो देखिए इसको गुना कर दीजिए 7 सते 49 बचेगा कितना 4 7 चौक 7 सते 49 4 7 चौक 28 4 32, 339 को गुना कर दीजिएगा 27.5 से। जैसे ही इसको गुना करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये 90.47 आ जाएगा, 90.47 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा उस बरामदे को पक्का करने में। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। देखिए एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। यदि लंबाई 40 मीटर है तो चौड़ाई कितनी है। देखिए ये किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, ये अलग है, रास्ता वाला नहीं है, लेकिन ये अलग है। तो देखिए एक आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, लंबाई उसकी क्षेत्रफल जो बोला गया है लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है।
और लंबाई दिया हुआ है तो पूछा गया चौड़ाई क्या होगा। देखिए ध्यान से क्या करिएगा। तो क्षेत्रफल बोला गया तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो ये क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए बोला गया है कि लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है। लंबाई और चौड़ाई के योग का 15 गुना है L प्लस बी। इसका यह 15 गुना है। इधर गुना करिएगा तो और ज्यादा होगा, हमको बराबर करना है तो इसके जस्ट ऊपर उल्टा गुना करिए। ये 15 से गुना कर दिए, ये बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है तो इधर लंबाई कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। गुना करिएगा भी बराबर। ये यहाँ पे लंबाई कितना है तो 40 प्लस हो जाएगा भी और गुना में हो जाएगा 15। जो कट रहा है काट के छोटा कर लीजिएगा। तो देखिए 5 से काटिएगा 8 होगा, 5 से कटेगा तो 3 होगा। अब देखिए ये 8 भी हो गया और ये कितना हो जाएगा 3 भी, तो इधर आके घट जाएगा। तो देखिए ये 3 भी और इधर 8 भी, तो 5 भी हो जाएगा। अब बराबर देखिए इससे इसमें से गुना होगा तो 40 गुना में 3 हो जाएगा। तो ये 5 से काटिएगा तो 8 होगा। तो ये बी का वैल्यू कितना हो गया, 8 तिया 24 हो गया। तो यही आपसे पूछा गया था। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, तो बी नंबर होगा। तो यही आपसे पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया है। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर और वह किसी भुजा का दूना है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए इसमें से आपको दिया हुआ है विकर्ण और एक चीज बोला गया है कि भुजा से दुगुना है। तब पूछा गया है कि क्षेत्रफल क्या हुआ। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई देखिए कैसे निकालिएगा। तो एक आयत पहले बना लीजिए, उससे और भी क्लियर आपको पता चल जाएगा। तो आयत बनाइएगा तो ये आयत बना देते हैं। ये आयत बना दिया। तो देखिए इसमें से विकर्ण बनाइएगा। तो विकर्ण के बारे में सीखे थे कि अपोजिट शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट शीर्ष को मिला दीजिए। तो देखिए हम अपोजिट शीर्ष को मिला देते हैं। तो अपोजिट शीर्ष को मिला दिए तो ये विकर्ण हो गया। तो विकर्ण यहाँ पे देखिए बोला गया है कि 10 है, तो 10 लिख दिए। अब देखिए बोला गया है कि वह किसी एक भुजा का दूना है। एक भुजा का दूना है, या इसका मानिए चाहे इसका मानिए, हम इसी का मान लेते हैं। तो इसका भुजा का दूना है तो ये उसका आधा होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 होगा। तो ये निकालिएगा तब ना इसका क्षेत्रफल निकलेगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये निकल जाएगा। तो देखिए विकर्ण स्क्वायर बराबर में सीखे थे, विकर्ण स्क्वायर बराबर में होता है क्या, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये चीज सीख लिए थे। तो यहाँ से ये निकाल लीजिए। तो देखिए या फिर यहाँ पे ये लंबाई निकालिएगा तो इधर आके रूट हो जाएगा। तो देखिए ये निकालिएगा तो 10 का स्क्वायर माइनस करिएगा 5 का स्क्वायर और फिर रूट हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो ये 75 हो जाएगा और इसको सॉल्व करिएगा तो 25 रूट कितना हो जाएगा, 25 नहीं होगा, इसका वर्गमूल हो जाएगा 25 या 75 मतलब कि 5 रूट 3 हो जाएगा। तो ये निकल गया कितना, 5 रूट 3। तो आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो देखिए ये लंबाई निकल गया 5 रूट 3 और चौड़ाई 5। तो 5 रूट 3 गुना में हो जाएगा 5। तो मतलब कि सॉल्व करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 रूट 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा गया है। तो देखिए
एक या आयताकार आकृति का क्षेत्रफल 500 वर्ग मीटर है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से 25% अधिक है तो इसकी लंबाई कितने मीटर की होगी, ये चीज पूछा गया। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयताकार भाग का क्षेत्रफल दिया हुआ है और बोला गया लंबाई जो है कि चौड़ाई से अधिक है, तो इसका लंबाई कितने मीटर है, लंबाई पूछा गया है। तो देखिए, तो क्षेत्रफल दिया हुआ है, लंबाई और चौड़ाई को रेशियो में बदल लीजिएगा और उसके बाद क्या करिएगा, डायरेक्ट आप सॉल्व करिएगा, निकल जाएगा। तो देखिए लंबाई और चौड़ाई का रेशियो लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया चौड़ाई से 25% अधिक है, तो ये 100 होगा, तो 25% अधिक तो 125 हो जाएगा। काटिएगा तो ये रेशियो लिखा जाएगा, 25 से 5 और 25 से 4, ये रेशियो निकल गया। अब क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, 500। क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से लंबाई गुना चौड़ाई 20 से भाग लगाया, निकालना उससे गुना, तो पूछा गया लंबाई, तो इस 5 से गुना कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे यूनिट सेम करिएगा, तो यूनिट सेम होने के लिए ये 2 बार गुना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, इससे ये कटेगा और ये कितना हो जाएगा, तो 25 होगा। तो 25 का वर्गमूल कितना होता है, 5, तो 5 गुना में 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यही आपसे पूछा गया था। तो क्या किए, लंबाई और चौड़ाई में रेशियो लिख लिया, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल से भाग लगाए, निकालना था उससे गुना कर दिया। तो यहाँ पे रूट क्यों लगाए, क्योंकि यह 2 बार गुना था। तो अगला क्वेश्चन देख, ये अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन। एक 125 मीटर लंबे और 75 मीटर चौड़े आयताकार खेल के मैदान में छोटे से हिस्से के समांतर मैदान के मध्य में 5 मीटर चौड़ी पट्टी है। पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या है। देखिए ध्यान से क्या बोला गया है, लंबाई और चौड़ाई इसमें से दिया हुआ है। बोला गया है कि इसका जो छोटा वाला भाग है उसके समांतर जो है कि 5 मीटर चौड़ाई का एक पट्टी है, उस पट्टी को हटा देने के बाद उस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, ये चीज पूछा गया है। तो देखिए इसको फिगर से देखेगा तो और भी क्लियर आपको दिख जाएगा, और भी क्लियर दिख जाएगा। तो देखिए और क्लियर देखेगा तो ये आप बना दिए, ये बना दिए। 125 दिया हुआ है तो 125 आप लिख दीजिए। 125 दिया हुआ है, क्या इसका लंबाई दिया हुआ है, तो ये 125 हो गया। चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 75 दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है आयताकार खेत के मैदान छोटे से हिस्से के समांतर, क्या है ना, छोटा सा हिस्सा होगा, इसके समांतर बोला गया, तो इसके समांतर यहाँ पे खींच दीजिएगा। तो इसके समांतर ये खींच दिया, तो ये 5 है, यहाँ से यहाँ कितना है, 5 है। अब यही जो है कि पट्टी है, इस पट्टी को क्या किया गया है कि हटा दिया जाए। तब बोला गया है कि पट्टी के बिना मैदान का क्षेत्रफल क्या है, मतलब कि ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो देखिए ये बड़ा वाला क्षेत्रफल में से ये छोटा को घटा दीजिएगा तो इस शेष भाग निकल जाएगा। तो क्या करिएगा, बड़ा का क्षेत्रफल में से छोटा वाला का क्षेत्रफल, तो देखिए छोटा वाला का लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये लंबाई हो जाएगा ये 75 और ये हो जाएगा कितना, 5, ये यहाँ से यहाँ 5 है। तो देखिए घटा दीजिए, तो 125 और गुना में 75 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा कितना, ये 75 और गुना में 5। तो इसको सॉल्व करिए, 75 और 75 कॉमन ले लीजिएगा, तो ये 75 कॉमन निकल जाएगा। तो 125 में से 5 घटेगा तो 120। अब गुना कर दीजिए, 0 12 पंचे 60, बचेगा 6, 12 सत्ते 84 और 6 90 हो जाएगा। तो यही इतना मीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्या किए, ये बड़ा वाला क्षेत्रफल में से ये छोटा वाला को घटा दिया और इसको सॉल्व कर दिया, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ, एक खेल का मैदान आयताकार है, उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर पर 1000 खर्च किए। उस मैदान की चौड़ाई 500 मीटर है, तो यदि उस मैदान की लंबाई 20 मीटर बढ़ा दी जाए तो प्रति वर्ग मीटर की उसी दर पर कुल कितने खर्च होंगे, ये चीज पूछा गया। ध्यान से देखें क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन कुछ भी नहीं है इसमें से, ध्यान दीजिए। एक खेल का मैदान आयताकार है, ये तो पता चल गया आयताकार है। उस मैदान की भूमि को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए 25 पैसा वर्ग मीटर, 25 पैसा वर्ग मीटर की दर से, ये 1 वर्ग मीटर अगर उसको खेल के लायक बनाएगा तो 25 पैसा लगेगा की दर से 1000 खर्च किया है। एक खर्च किया है कितना, 1000। उस मैदान की चौड़ाई कितना है, 500 मीटर। तो इसमें से लंबाई मालूम है, तो पहले आप क्या करिए, लंबाई पता करिए। फिर देखिए क्या बोला गया, चौड़ाई उतना ही है, लंबाई को बढ़ा दिया गया। उस मैदान की लंबाई को क्या कर दिया गया, 20 बढ़ा दिया गया, तो प्रति वर्ग मीटर उसी दर से मतलब क्या, 25 पैसा की दर से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले आप क्या करिएगा, पहले लंबाई पता करिएगा तब ना लंबाई को बढ़ाइएगा। तो देखिए लंबाई कैसे पता करिएगा, तो लंबाई निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ 25 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो देखिए 1 वर्ग मीटर, अगर आप यहाँ पे 1 वर्ग मीटर को समतल करवाते हैं तो कितना पैसा लग रहा है, 25 पैसा। और टोटल पैसा कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया खर्च हुआ। तो टोटल में अगर भाग लगा दीजिएगा उस 25 पैसा से, तो आपको क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। और चौड़ाई दिया हुआ है तो उधर से लंबाई पता कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ से क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, तो ये 1000 को भाग लगा दीजिएगा किससे, 25 पैसा से। तो 25 पैसा को रुपया में बनाइएगा तो 100 से भाग लगाना पड़ेगा, इससे काटिएगा तो 4, ये ऊपर जाके गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, क्षेत्रफल निकल जाएगा 4000 मीटर स्क्वायर। अब देखिए इधर क्षेत्रफल निकालिएगा तो यहाँ पे चौड़ाई दिया हुआ है कितना, तो 50 दिया हुआ है। तो 50 गुना में कर दीजिए L, तो L का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए L का वैल्यू निकाल लीजिए, इससे ये कटेगा और काटिएगा तो 80 निकल गया। L का वैल्यू निकल गया 80 और चौड़ाई दिया हुआ। अब 20 बढ़ाइएगा, अब देखिए L का वैल्यू जब 80 निकल गया, 20 बढ़ाइएगा अब तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब नए के अनुसार से कितना पैसा लगेगा ये निकालिए। तो मैदान का क्षेत्रफल फिर पता करिए, तो क्षेत्रफल पता करिएगा तो चौड़ाई कितना हो गया, 50, और लंबाई ये जो 80 निकला है ना, 80 फिर 20 बढ़ाइएगा तो 80 और 20 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 100 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, जल्दी से गुना करिएगा तो 5000 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 1 वर्ग मीटर का 25 पैसा लगता है, तो इतना का कितना लगेगा, तो कुल खर्च वहीं पे गुना कर देते हैं, हो जाता। तो कुल खर्च बराबर में 5000 गुना में कर देते हैं। 25 पैसा का मतलब कितना, 1/4, 1/4 का इसको काट देते हैं। तो इससे काटते हैं तो ये 1250 हो जाता है, यही 1250 आंसर हो जाएगा। तो यही आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था, यही 1250 हो जाएगा आपका आंसर। ये देखिए अगला क्वेश्चन, ये किस तरह से पूछा गया। एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात 3:2 है, 3:2 है। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पार्क की सीमा के किनारे साइकिल
चलाता है और वह 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है तो पार्क का क्षेत्रफल कितना है? तो पार्क का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए कैसे आप जल्दी से करिएगा। पार्क का क्षेत्रफल पूछा गया, तो पार्क का क्षेत्रफल पूछा गया, तो पार्क का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? तो लंबाई गुना चौड़ाई करिएगा तब निकलेगा। तो लंबाई और चौड़ाई आपको पहले पता करना पड़ेगा तभी तो निकल पाएगा। अब देखिए यहाँ पे व्यक्ति का स्पीड दिया हुआ 12 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 मिनट में एक चक्कर लगाता है। 8 मिनट में एक चक्कर लगाता है तो पूछा गया है पार्क का क्षेत्रफल। तो देखिए कैसे जल्दी से करिएगा। देखिए एक हम आयताकार पार्क ले लिया। अब आयताकार पार्क लिया तो देखिए क्या किया गया। व्यक्ति जो है कि यहाँ से साइकिल चलाते हुए यहाँ से यहाँ तक आता है तो कितना मिनट लगता है? 8 मिनट लगता है। मतलब कि ये जो दूरी यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो ये दूरी जो यहाँ से स्टार्ट होगा यहाँ तक आता है, ये क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। ये चीज सीखे थे। तो यहाँ पे परिमाप बराबर में क्या होता है? 2 × L + B होता है। और यहाँ से इसका दूरी निकालिएगा तो ये चाल को गुना कर दीजिएगा किससे? समय से, तो दूरी निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ से दूरी निकालते हैं, तो दूरी जल्दी से निकालिएगा तो क्या होगा? चाल को समय से गुना करिए। तो ये 12 दिया हुआ है, किलोमीटर में है तो उसको मीटर पर सेकेंड में बना दीजिएगा। तो कितना से गुना करिएगा? 5/18 से। तो ये चाल है। चाल को फिर गुना करिएगा किससे? समय से। तो समय दिया हुआ है कितना? 8 मिनट। इसको सेकेंड में बना दीजिएगा तो ये 60 हो गया। अब देखिए ये क्या निकल गया? यहाँ से यहाँ दूरी निकल गया, मतलब कि परिमाप निकल गया। तो परिमाप को भाग लगाइएगा। तो देखिए परिमाप यहाँ से पहले से सीखे थे, यह L और B में रेशियो दिया हुआ 2 × L + B होता है। तो 5 × 2 10 हो गया। निकालना है, उससे गुना करिएगा। अब देखिए गुना करिएगा तो पूछा क्या गया? क्षेत्रफल पूछा गया। तो 3 × 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब देखिए लेकिन यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है। यहाँ पे यूनिट क्या है? सेम नहीं है। तो सेम बनाने के लिए क्या करिएगा? इस पे स्क्वायर करिएगा। तो देखिए एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा। तो इससे यह कट जाएगा, 6 से काटिएगा 3 बार में और 3 से काटिएगा तो 4 बार में। अब देखिए 4 × 5 = 20, 20 × 8 तो 160 का स्क्वायर। अब गुना में हो जाएगा कितना? 6। तो जल्दी से इसको गुना करिएगा। 16 × 16 256 पे 2 0 और फिर गुना करिएगा 6। तो 0 0 6 के 36 बचेगा 3, 6 × 5 = 30, 3 33, फिर बचेगा कितना? 3 और 6 × 12, 3 15। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 15 36 00 15 36 00 इतना मीटर स्क्वायर। तो यही आपसे पूछा गया था। सिर्फ क्वेश्चन बड़ा था तो आप क्या किए? यहाँ से क्वेश्चन में बोला गया था कि कोई व्यक्ति जो है कि आयताकार पार्क को जो है यहाँ से शुरू करता है, उसका स्पीड दिया हुआ था और उसका समय दिया हुआ था। तो ये परिमाप निकाल लिया। तो परिमाप यहाँ पे हो गया कितना? इतना हो गया। तो परिमाप को परिमाप से भाग लगाए 5 × 10 से और निकालना है, गुना किया तो स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे यूनिट सेम नहीं है। तो इसलिए इसको सॉल्व कर दिया। तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन किस रूप में से पूछा गया है और इस तरह का क्वेश्चन बराबर देखने के लिए मिलता है। तो देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है और उसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है। तो पूछा गया विकर्ण की लंबाई क्या है?
तो देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई दिया हुआ है, तो पूछा गया है विकर्ण। विकर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लंबाई भी पता होना चाहिए, तभी तो ये लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर पे रूट लगाते हैं। तो यहाँ से पहले क्या करिएगा, आप पता कर लीजिए लंबाई क्या होगा। तो क्षेत्रफल दिया हुआ 168, तो 168 तो 7 गुना में एल हो जाएगा, तो इससे काटिएगा तो 7 गुना 14 बचेगा 2, 7 चौके 28, तो एल का वैल्यू कितना निकल गया 24। तो विकर्ण निकाल लीजिए। विकर्ण बराबर में होता है क्या, एल स्क्वायर 24 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, फिर रूट हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 24 गुना 24 576 और प्लस 49। जब इसको देखेगा तो इसको जैसे ही सॉल्व करिएगा तो यह कितना हो जाएगा 625 हो जाता है। 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपसे क्या किया गया था, पूछा गया था। अब देखिए यह भी क्वेश्चन बराबर दिया हुआ रहता है, तो इसको भी जल्दी से आपको करना रहता है और हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए कैसे पूछा जाता है। वर्ग पढ़ रहे थे तो वहां पे भुजा में वृद्धि हो रहा था, लेकिन यहाँ पे आयत पढ़ रहा है तो लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होगा। तो देखिए आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 5% की वृद्धि की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा, ये चीज देखते हैं। तो 2 गो वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है 2 गो, तो लिखिएगा इसको x प्लस वाई अब प्लस एक्स वाई बट्टे में 100, इतना प्रतिशत। इसको सॉल्व कर दीजिए। वृद्धि है तो वृद्धि माइनस, कमी होता है तो माइनस लिखते हैं। तो देखिए 8 है तो 8 प्लस में कितना हो जाएगा 5, प्लस हो जाएगा 8 5 40 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखिए 8 5 13, 13 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यही 13.4% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन को आप यहाँ पे सॉल्व इतना करने का भी जरूरत नहीं है। 8 5 13 और फिर 8 5 40 हुआ है, तो 13.4% हो जाएगा। इस तरह से आप जितना भी क्वेश्चन देखे हैं ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और आगे भी देखिएगा, जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।